आइए, ये ब्लॉग तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा, लेकिन आप लोग लास्ट तक वॉच करिएगा, तभी आप लोग हमारी बातों को और हमें समझ पाएंगी। इसमें हम अपनी स्थिति परिस्थिति बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोग हमें टारगेट कर रहे थे कि आप सलोनी को देखने क्यों नहीं जा रही हैं, आप सलोनी को देखने क्यों नहीं जा रही हैं। तो इसमें मैं आप लोगों के बातों का पूरा जवाब दूंगी और पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हो सकता है थोड़ा इमोशनल भी होगा, और मैं अपनी कुछ बातें बताऊंगी और 1 रुपए में 25 पैसे बताऊंगी, 75 पैसे नहीं, 75 पैसे आप लोग गेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हो। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी, कैसे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। तो आइए, जो लोग हमें टारगेट कर रहे थे ना, और जो पुराने लोग हैं, मेरा पुराना ब्लॉग देखे होंगे उनको तो पता है, लेकिन जो हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े, हमारा नया फैमिली जुड़ा है, मैं उन लोगों को बता दूं कि देखिए, अगर कोई बीमार है ना, और किसी से किसी का रिश्ता है, तो कोई कैसे नहीं जाना चाहेगा। कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी तभी वो नहीं जाना चाहेगा, तभी वो नहीं जा पाएगा, है ना। तो आइए, मैं आप लोगों को अपनी मजबूरी थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए, हम रहते हैं शहर में, सूरत में, और जो लोग शहर में रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पानी से लेकर के हर चीज का पैसा लगता है, और महंगाई इतनी है कि आमदनी उतनी ज्यादा नहीं है। वही पुराने पिक्चर का हाल हो गया है कि कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया। तो हम सब मिल करके बस उतना ही पैसा कमा पाते हैं जितने में हम अपने बेटे को पढ़ा पाए, जितने में हम जो है कि खा पी पाए, और कभी कदार को एक आध कपड़े ले लें। बस यही हमारी कैपेसिटी है। क्योंकि इसमें मैं बताती हूँ, नहीं जाने का रीजन जो था ना, हमारे घर का हफ्ता पे मेरा घर है, लोन पे मेरा घर है, हफ्ता भरना पड़ता है, गोल्ड लोन है वो भरना पड़ता है, मेरे बेटे का फीस भरना पड़ता है। और कमाई कितनी है, 50-60 हजार, तो 70 हजार लाख रुपया तो हम लोग कमाते नहीं है। बेटे का फीस 1 साल का 1 लाख रुपया सिर्फ स्कूल का फीस है, बस का फीस छोड़ करके। अगर बस का उसमें आप लोग जोड़ लीजिए तो 1500 महीने का बस का है। और छुट्टी का भी लिया जाता है, चाहे गर्मी का छुट्टी हो चाहे दीपावली का छुट्टी हो, फीस तो स्कूल वाले लेते हैं पूरा। तो एक रीजन ये है कि मेरे घर का हफ्ता भरना होता है, और हमारा कमाई इतना ज्यादा नहीं है कि हम कुछ, अगर हमारे घर में, मैं सच्चाई बता रही हूँ, कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं अपनी अब बात बता रही हूँ कि अगर मेरे घर में अभी कोई बीमार हो गया तो दवाई के लिए भी हमें कर्ज लेना पड़ता है। समय से मिला नहीं मिला, क्योंकि हम सच बता रहे हैं। हम इतना, पहली बात है ये मैं क्लियर कर दूं कि हमारे चैनल पे एक शब्द झूठ नहीं जाएगा, सबसे पहली बात तो ये है, और इसको मैं जब भी आप लोग बोलोगे प्रमाणित कर दूंगी। तो ऐसा नहीं है कि मेरा जाने का इच्छा नहीं हुआ, या आप कैसी हैं अभी तक मिलने नहीं गई, बहुत कुछ सुनने को मिला। तो देखिए, आप लोग तो किसी को समझ पाएंगे नहीं, आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि आप पब्लिक हैं, आप मतलब सोशल मीडिया पे उनके भी चैनल पे जाते हैं, मेरे भी चैनल पे आते हैं, उनके पे भी जाते हैं, उनके मतलब सबके चैनल पे आप लोग टकराते रहते हैं, तो आप लोग तो बोलेंगे ही। लेकिन मेरी स्थिति, मेरा जो है कि बॉडी लैंग्वेज देख करके, चमकता हुआ चेहरा देख करके आप लोग अगर ये सोचें कि बहुत पैसे वाली है, तो जी नहीं। अगर मैं पैसे वाली होती तो पहली बात तो मैं नौकरी नहीं करती, दूसरी बात मैं सोशल मीडिया पे आती ही नहीं, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पसंद कि हमें कोई कुछ बोले, या मैं किसी को कुछ बोलूं या बदनामी हो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो मैं सोशल मीडिया पर पहली बात नहीं आती। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जब अनमोल का फीस भरी थी ना, आप लोग उस समय सलोनी पहली बार आके गई थी या नहीं आई थी मुझे याद नहीं है ठीक से। जब मैं छटपटा रही थी अनमोल के फीस के लिए, हमारा हालत खराब, मेरे बच्चे को बस से उतार दिया गया था, उस समय हम लोग फीस नहीं भर पाए थे। और स्कूल में हम लोग बात किए थे कि जो है कि पैसा इकट्ठा हम 6 महीने का भरेंगे। स्कूल वाले जो कर्मचारी हैं, जो रिसेप्शन में बैठते हैं ना, वो लोग हाँ भी बोले थे। लेकिन जब हम 2 महीना हमारा फीस जो है कि नहीं गया, इसलिए कि हम तो निश्चिंत थे कि स्कूल में बात कर लिए हम लोग, तो 6 महीने के एक ही साथ भरेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा है कि मेरे बेटे को बस से उतार दिया गया, तब मेरा माथा घसका। और फिर हालांकि हम लोग प्रिंसिपल से तुरंत कांटेक्ट किए कि मेरे बच्चे को लो, मैं 2 घंटे के अंदर फीस भरती हूँ।
उस समय क्या हुआ, उस समय मैं गोल्ड लोन लेकर के बच्चे का 6 महीने का फीस भरी। हमारा ये स्थिति होता है। स्थिति बताने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पे रो रही हूँ, मैं रोती होती नहीं हूँ। हाँ, कभी बहुत ज्यादा मैं तकलीफ में होती हूँ, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, भावुक हो जाती हूँ, तो मैं भले आंसू गिर जाता है, क्योंकि पहले तो मैं महिला हूँ और ऊपर से जो है कि भाई बहुत कोमल दिल की हूँ, तो गिर जाता है। और इतना बहुत संघर्ष भरी मेरी जिंदगी है, बहुत संघर्ष भरी है। मैं सारी बातें यहाँ पे खुल के नहीं बता सकती हूँ। तो गोल्ड लोन लेकर के मैं बेटे का फीस 6 महीने का तुरंत भरी थी। अब बेटे का फीस वहां भरी, तो इधर मुझे गोल्ड लोन भरना है, तो इधर मैं अभी गोल्ड लोन भरूंगी, फिर मेरे बेटे का फीस आ जाएगा। फिर अगर मैं इकट्ठा नहीं भर पाऊंगी तो फिर मैं गोल्ड लोन उठाऊंगी, फिर बेटे का भरूंगी। ऐसे करके हमको सिर्फ बताने का मतलब है कि ये हमारी मजबूरियां हैं, परिस्थितियां हैं। तो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं जो कि मैं और पूरी तो मतलब एकदम ओपन होके नहीं बता सकती, क्योंकि कितने लोगों को लगेगा कि सिंपैथी लेने के लिए बोल रही हैं, कितने लोगों को लग सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस स्थिति बता रही हूँ कि ऐसी हमारी स्थिति है। अगर हम चाह दें कि हम अभी एक कुछ एक्स्ट्रा सामान ले ले, कपड़ा लगता है, तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा बजट खराब हो जाएगा। हमारा जो सिस्टम चलता है महीने का, हमारा खाने पीने का, क्योंकि हम गरीब भले हैं लेकिन खाने पीने का हम लोग सोचते हैं एक पैसा नहीं बचेगा चलेगा, लेकिन हम लोग खाएंगे पिएंगे थोड़ा शुद्ध ही। और हम लोग नॉन मतलब मांसाहारी है नहीं, एकदम से हम लोग शाकाहारी हैं, एकदम मतलब पैदाइशी शाकाहारी, पैदाइशी क्या कई पुश्तों से हमारा है। तो वो भी अगर हम ढंग से नहीं खाएंगे तो नौकरी कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे। हम लोग पूरा एकदम से अपना वो छोड़ दिए कि हमसे अब काम नहीं होगा, लेकिन हमारी इतनी बड़ी मजबूरी, हमारा बच्चा छोटा है, हमें काम करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो कि मैं छूट रहा है, हमसे नहीं बोल पा रही हूँ, भूल जा रही हूँ या नहीं बता पा रही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन है हमारी जिसमें कि हम उतना ही कमा पाते हैं जितना से मेरे घर का खर्च चल सके और बच्चे का हम लोग फीस जमा कर सके। बस इतना मेरा तो जितना टोटल कमाई आता है ना, बस मेरे बेटे की पढ़ाई में जाता है। बाकी जो 1000-2000 बचता है वो मेरा भी खर्च होता है। मुझे भी, मैं चलिए आईलाइनर, मस्कारा और फेस पाउडर नहीं लगाती, लेकिन तो सनस्क्रीन चाहिए होता है, फेस वॉश चाहिए होता है, शैम्पू चाहिए होता है, कंडीशनर चाहिए होता है, तो इसमें भी खर्चे होते हैं। काजल बिंदी चाहिए होता है, तो इसमें भी खर्चे होते हैं। तो हर महीने का मेरे में खुद 2000 के ऊपर लगता है, मेरा पर्सनल खर्च है। तो ये सारी चीजें इसलिए जो जितना कमाता है उतने में सीमित है। लोगों को लगता है ना कि बहुत बड़े आदमी है, कमाते हैं तो बहुत पैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बोलोगे तो मैं ना आप लोगों को सबूत दिखा सकती हूँ कि मैं अपने ऑफिस से पिछले संडे को भी मैं लाइव में बोली थी। पिछले संडे को भी मैं जो है कि ऑफिस से मैं एडवांस लेने की बात की थी, तो वहां से हमें नहीं मिला, क्योंकि अकाउंट में पैसे नहीं थे। सब जो पैसे थे वो जिसका जिसका सब गोल्ड वगैरह का लोग दे दिए थे, क्योंकि हर शाम को वहां पे अपना हिसाब किताब होता रहता है, तो नहीं मिला, तो नहीं जा पाई। इस बार मैं जा रही हूँ तो अभी मुझे मिला। मैं गूगल पे का अपना अकाउंट दिखा सकती हूँ। 3000 जो है कि वहां से ली, कुछ घर में पैसे थे। कहने का मतलब ये है ना, अभी इस महीने में मेरा 4 छुट्टी हो गया। अब एक 2 घंटे के लिए हमें घर से मतलब सलोनी के पास मैं मुश्किल से 2 घंटे या 3 घंटे रह पाऊंगी। इतने के लिए देखिए आज मैं 4 बजे आ गई। कल शनिवार है, कल मेरा पूरा छुट्टी हो जाएगा, क्योंकि संडे को मुझे घर का साफ सफाई करना होता है। हर संडे को ही मुझे टाइम मिलता है घर का थोड़ा सा ठीक ठाक करने का, मेंटेन करने का, वीडियो बनाने का। ये सब मैं संडे को ही कर पाती हूँ। और थोड़ा 1-2 घंटा आराम शरीर को चाहिए होता है, तभी 7 दिन के लिए शरीर रिचार्ज होता है काम करने के लिए। तो इस महीने में मेरा आज 4 बजे आई, कल छुट्टी है, 3 छुट्टी पहले से, 4 छुट्टी हो गया। फिर मैं कभी 1 घंटे के लिए 1 घंटा जल्दी बारिश की वजह से आ गई हूँ, कभी मेरा 10 मिनट पंचिंग लेट हो गया है, तो 10 मिनट का आधा घंटा करता है। मैं अपने पब्लिक को, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनको मैं बता रही हूँ, कृपया करके कोई मेरी बात को गलत दिशा में ना ले जाएगा। जो मेरी यूट्यूब फैमिली जो मुझे जानना चाहती है, मैं उनको बता रही हूँ कि ये सारी चीजें हैं। तो फाइनली अभी आज डेट फिक्स हो गया, कल शनिवार है और दिन 30 तारीख है, तो कल मैं सलोनी के घर जा रही हूँ। और हाँ, मैं बहुत लेट जा रही हूँ, इस बात का मुझे भी अफसोस है, लेकिन इसीलिए मैं अपनी सारी जर्नी बता दी, सारी बातें बता दी कि हमारी स्थिति ऐसी है।
इसलिए हम नहीं जा पाए। तो हम सलोनी के यहाँ जा रहे हैं। अभी हम दिखाते हैं कि सलोनी के लिए हम अपने गरीबी में जो कर पाए हैं ना वही किए, हम ज्यादा नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमसे जो बन पड़ा वो हम किए हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा एक झलक दिखाते हैं। तो हमारे गरीबी में जो बन पड़ा, हमारे गरीबी में जितना हमसे बन पड़ा उतना मैं अपने हिसाब से करना चाहिए, लेकिन हमारे मन का भी नहीं हो पाया, क्योंकि इतना मैं, इसीलिए मैं सारी बातें पहले ही बता दी थी। ये थोड़ा फल है सलोनी के लिए, और ये यहाँ का फेमस कन्हैया डेयरी है। कन्हैया डेयरी से थोड़ा मिठाई है सबके लिए, पूरे परिवार के लिए। और आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। बाकी तो धीरे धीरे वीडियो जब मैं वहां जाऊंगी रहूंगी, जैसे जैसे वैसे वैसे पड़ेगा। एक ये है कुर्ती सलोनी के लिए, कैसा कलर है जरूर बताइएगा। ये है गोल्डन का लेगिस, कंफर्ट वाला, कंफर्टेबल जो रहता है, कंफर्ट के नाम से ही बिकता है। ये लेगिस है। और एक कुर्ती है सलोनी के लिए। हाँ, मुझे कुछ और बोली थी लेकिन मैं नहीं ले पाई क्योंकि मिला ही नहीं। मैं बहुत कोशिश की, नहीं मिला। और ये जो सलोनी की नानी है उनके लिए एक साड़ी है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा आप लोग। हमसे इतना ही बन पड़ा, और हमसे, हमारे सामर्थ्य में जितना हमसे बन पड़ा उतना मैं की, और दिल से की। बस लेट हो गया मेरी, इसलिए मैं अपना स्थिति और परिस्थिति बताई कि मुझे लेट हो गया। तो बाकी मैं जो है कि कब निकलूंगी, कैसे निकलूंगी, कब पहुंच रही हूँ, ये सारा नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना देखिएगा आप लोग और सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट होगा तो शायद आगे मैं और अच्छा कुछ कर सकूं। तो प्लीज आप लोग बहुत सपोर्ट करिएगा, ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी जिंदगी की झलक बताई, जो जिंदगी हमारी चल रही है अभी। इसमें मैं क्या बोली, 25 पैसे बताई हूँ, 75 पैसे नहीं बताई हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे हम, कोई ऐसे बात आता रहेगा तो मैं धीरे धीरे बताती ही रहूंगी। तो बहुत सपोर्ट करिए आप लोग। धन्यवाद।